जय शिव शक्ति ऑल डिवाइन सोल्स। जितनी भी डिवाइन सोल्स मेरे चैनल पर नई जुड़ी हैं, मैं सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप यूनिवर्स के मैसेज रिसीव करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। जो भी ईश्वर को या ब्रह्मांड को या माता रानी को आप जिस भी आराध्य को मानते हैं, वो मेरे थ्रू सिर्फ चैनलिंग करते हैं और मैं वो मैसेज आप तक पहुंचाने का माध्यम हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी, आपकी एनर्जी इससे मैच होगी, तब आपसे रेजोनेट होगी। तो जब आपकी एनर्जी इन कार्ड्स से मैच होती है तो वो खुद ब खुद आपके सामने आ जाती है। ये ब्रह्मांड का एक संदेश होता है। जब भी हम लाइफ में स्टक होते हैं तो टैरो कार्ड्स किसी के भी थ्रू हमारे सामने आते हैं और वो हमें गाइड करते हैं। और ये हम और आप नहीं करते, ये सब ब्रह्मांड ने अपने जो भक्त हैं उसके, जो उसको मानते हैं, उसके लिए एक माध्यम बनाया हुआ है। तो ये टैरो कार्ड सिर्फ आपके लिए हैं और मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। तो चलो आज की रीडिंग देख लेते हैं। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्ट्रेंथ, 8 टू 8 कार्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो इसमें जो भी कार्ड्स आए हैं, एक तो 8 नंबर की एनर्जी है। 8 नंबर शनि का नंबर है और मुझे लगता है कि जल्द ही आपके साथ न्याय होगा, क्योंकि जब भी 8 नंबर आता है तो आप अपनी खोज में निकलते हैं। 8 ऑफ कप्स पहला कार्ड है। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपके पास सभी रिलेशंस हैं, आपके पास सब कुछ है। आप अगर माना जाए तो आपकी फैमिली में भी सब वो रिलेशन ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके लिए खड़े हैं और आपने जीवन में इन रिश्तों को बड़ा संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो जीवन है ये ऐसे ही बीत जाएगा, लेकिन जब मुझे एंड में अपनी यात्रा अकेले तय करनी है तब मैं क्या करूँगा। आप अब अपने अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं इस वक्त, लेकिन आप अंदर से फुलफिल महसूस नहीं कर रहे। आपको लग रहा है कि कहीं पर कोई ना कोई कमी है, जैसे हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ खालीपन हो। और वो खालीपन क्या है, उसको ढूंढने के लिए आप निकल रहे हैं। हो सकता है कि आप मेडिटेट करें, अपने अंदर जाने की कोशिश करें, क्योंकि 8 ऑफ कप्स जो है वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। और ये कह रहा है कि आप बाहर से तो फुलफिल लगते हैं सभी को, लेकिन आपके अंदर अंदर से कुछ खालीपन है जो आप खुद भी नहीं समझ पाते कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खाली क्यों हूँ, मुझे अंदर से वो खुशी क्यों नहीं प्रतीत होती है। जो सभी लोग मुझे कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, जो सौभाग्य लोगों को मेरे अंदर दिखता है वो मुझे क्यों नहीं दिख रहा। और आप सब कुछ प्राप्त करने के बाद अपने अंदर जाने की कोशिश कर सकते हैं। अब अगर आप फुलफिल महसूस नहीं कर रहे, अगर आप एम्पटी महसूस कर रहे हैं, तो आपको ब्रह्मांड का संदेश है कि आप अपने भीतर जाने की कोशिश कीजिए। 8 स्ट्रेंथ का कार्ड बोल रहा है कि आपके भीतर की जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स है ना, आप उनको टेम कर सकते हैं। जैसे ये महिला
एक शेर को टेम कर रही है, वैसे ही इन्होंने बोला है कि फिजिकल स्ट्रेंथ तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। क्योंकि जब आप अपनी अंदर की जो इमोशंस है ना, मनुष्य के अंदर ही ऐसे इमोशंस हैं जो उसमें इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं। कहीं बाहर से इनसिक्योरिटी और जो भी हमारा दुख और दर्द है वो कहीं बाहर से नहीं आता, हम उससे अच्छे से डील नहीं कर पाते, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। बाहर वाला इंसान वही रहेगा जो जैसा वो है, लेकिन हम उससे कितना एक्सपेक्ट करें ये तो हम पर निर्भर है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड आपको बोल रहा है कि आप अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानिए। आपके अंदर इनफाइनाइट पावर्स हैं और उसी की तलाश में आप निकल भी पड़े हैं कि ये जो बाहरी रिश्ते हैं, कब तक मैं इनके सहारे जीता रहूंगा, कब तक मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर ढूंढता रहूंगा। तो ये स्ट्रेंथ कार्ड भी आपसे यही कह रहा है कि अपने अंदर की शक्तियों को पहचानिए। आप बहुत पावरफुल हैं। आप अपने अंदर की जो आपको शॉर्टकमिंग्स लगती हैं या कमियां आपको दिखती हैं, आप उनको प्यार से टेम कीजिए, आप उनको प्यार से सुलझाइए। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर ही कुछ कमियां हैं, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि कमी है आप में, तो आप महान आत्मा हैं, क्योंकि आजकल सभी दूसरों में कमियां निकालने में लगे हुए हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे अपना अंदरूनी कार्य करना है, बाहर जो लोग हैं वो वैसे ही रहेंगे, तो आप एक महान आत्मा हैं, आप एक पवित्र आत्मा हैं और आप अपने अंदर की शक्तियों को अब पहचानने वाले हैं। और इसमें आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करेंगे। आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी जो अंदरूनी शक्ति है उसको पहचानने में बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारे भीड़ डालने वाले दोस्त आपको नहीं मिलेंगे। स्पिरिचुअल जर्नी में एक या दो ही दोस्त ऐसे होते हैं जो आपकी स्पिरिट को गाइड कर सके, क्योंकि ये सोल जर्नी है। तो जो भी लोग अब आपके जीवन में आएंगे वो ऐसे होंगे जो आपकी आत्मा को संतुष्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे। भीड़ वाली दोस्ती नहीं कि बस अच्छा है समय तो भीड़ लग गई, लेकिन जब भी आप कभी दुखी होगे तो सभी आपसे दूर भागें, वो वाली दोस्ती की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर ऐसी दोस्ती की बात हो रही है जो कि आपके साथ जिनकी वाइब्रेशन मैच होगी, जो आपके जैसे विचार रखते होंगे। अगर आप आध्यात्मिक राह पर चले हैं तो वो लोग भी आध्यात्मिक होंगे। ऐसी दोस्ती की बात हो रही है 3 ऑफ कप्स कार्ड में। ये बोल रहे हैं कि आप जब अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानेंगे तभी आपकी लाइफ में आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जिनके विचार आपसे मिलते हैं और वो आपका अकेलापन दूर करने आएंगे। क्योंकि अभी आप भीड़ में अकेला महसूस कर रहे हैं, वो तो सामने दिख ही रहा है कि आप भीड़ में भी अकेले हैं। आपके पास वो सारे रिलेशन हैं, लेकिन आप अकेला क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं। आपके पास लगातार ऐसी ही सोल्स आई हैं जो आपके सिर्फ यूज करने के लिए आती हैं आपको। लेकिन अब जब आप अपनी अंदरूनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे तो आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे, ऐसे दोस्त आएंगे जो आपके साथ मैच होंगे, जिनके थॉट्स, जिनकी वाइब्रेशन, जिनकी फ्रीक्वेंसी आपसे मैच होगी और वही आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ करने के बाद भी आपको लगता है कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक मैं ही सब कुछ करता रहूंगा, क्योंकि आपको लगता है कि आप ही एक ऐसी सोल हैं जिसके ऊपर सारे परिवार का बोझ है और मैंने सब कुछ अचीव कर भी लिया है, तब भी मैं अकेला ही खड़ा हूँ और अभी 1-2 काम ऐसे और हैं जो मेरे बिना नहीं हो सकते। ये आपकी सोच है। आप ब्रह्मांड को नहीं चला रहे, आप अपने ऊपर इतना बोझ मत लीजिए। ये संदेश है ब्रह्मांड का, क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो लोग कहीं ना कहीं
दूसरे की हेल्प ले ही लेंगे। तो आपको यहाँ पर इतना सारा कार्य करने के बाद भी संतुष्टि नहीं है, आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लगता है कब तक करता रहूंगा। आज तक सब कुछ किया लेकिन कुछ भी ऐसा अचीव नहीं हुआ, बस करता ही जा रहा हूँ, करता ही जा रहा हूँ, लेकिन कुछ भी वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा जैसा आप सोच रहे हैं। तो आप हिम्मत मत हारिए, आप जो भी कर रहे हैं लेकिन अपने अंदर काम जरूर कीजिए। बाहर के लोगों को खुश करने के बजाय अपनी आत्मा को खुश कीजिए। और कार्ड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही बोल रहा है कि आप सबका भला करते करते कुछ ऐसी कंडीशन में आ गए हैं कि आप अब अपने लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे। आप अपने विचारों में और अपने कर्म क्षेत्र में ही खो गए हैं। आप अपनी वाणी से हो सकता है लोगों को हर्ट भी कर देते हैं, क्योंकि आप वोंडेड हैं। आप अकेले रहना चाहते हैं, आप सब कुछ अपने अंदर मेडिटेट करना चाहते हैं, लेकिन आपको इतना समय ही नहीं लगता, क्योंकि आपने इतना सारा बोझ उठाकर रखा हुआ है कि आप अपनी इस मेंटल कंडीशन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे और अपने अंदरूनी बच्चे को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। वो अकेला है, सबके लिए सब कुछ किया है, लेकिन आपके अंदर आपकी सोल अभी भी भूखी है। आपका अंदरूनी इनर चाइल्ड आपके प्यार को तरस रहा है, तो पहले उसको सेटिस्फाई कीजिए। और आपने क्या करना है कि आपने उसको हील करना है, अपनी सोल को, अपने इनर चाइल्ड को, क्योंकि आप सब कुछ होते हुए भी तभी अकेला फील कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने इनर चाइल्ड पर काम नहीं किया है। आपके कुछ इनर वुंड्स हैं जिनको भरने की जरूरत है, और ये जो आपका कड़वापन है वाणी में, ये भी जल्दी ही दूर हो जाएगा जब आप अपना इनर वर्क करेंगे, आप अपने अंदर अपनी आत्मा को सुनेंगे। इसके लिए मैं और गाइडेंस लेना चाहती हूँ। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए कि वो कैसे अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके अंदर कुछ मदर वुंड्स हैं। हो सकता है कि आपको बचपन में वो प्रेम नहीं मिला जो आप चाहते थे। आप अकेलापन महसूस करते थे, धन की कोई कमी नहीं थी, धन जितना आप मांगते थे उतना ही मिलता था, लेकिन आप अंदर से खाली महसूस करते थे। आपको लगता था कि मुझे प्यार कोई नहीं करता, और धन की आपके पास कोई कमी भी नहीं थी, लेकिन आपके इमोशंस को समझा नहीं गया है। यहाँ पर इमोशनल जो लैक है वो दिख रहा है। आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे अपने इमोशंस को। आपको लगता था कि नहीं, मैं बैलेंस कर लूँगा, मैं सब कुछ एक जगलर की तरह ना, आप सब कुछ सबको खुश करने में लगे रहते थे कि मैं सबको खुश कर दूँ, लेकिन आपकी खुशी के बारे में किसी ने भी ज़्यादा अहमियत नहीं दी। और वैसे भी मनुष्य जो है ना, वो पहले अपनी ही खुशी देखते हैं, लेकिन आप जो बैलेंस बनाकर चलना चाहते थे, वैसे लोग आपके जीवन में नहीं थे। आप जिनसे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, वो कोशिश नहीं कर रहे थे, सिर्फ आप अकेले ही इस कोशिश में लगे थे। यस, तो द एम्परर कार्ड आ गया है आपके लिए, और आपको बोला गया है कि आप अब अपने लिए स्टेप उठाइए। आप एक एम्परर की तरह, एक सम्राट की तरह अपने लिए जीवन को जीना शुरू कीजिए। आपके जो इंटरनल वुंड्स हैं उनको जब आप भरेंगे तो आप एक सम्राट के रूप में उभरेंगे। मेरी रीडिंग में बार बार द एम्परर कार्ड आता है। अगर आपने मेरी रीडिंग्स देखी होंगी तो बार बार द एम्परर कार्ड आता है, और वो यही दिखाता है कि आप में वो पावर्स हैं, आप में वो कैलिबर है, लेकिन आप उस कैलिबर को पहचान नहीं रहे। मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं ना, उनमें बहुत कैलिबर है,
बहुत ज़्यादा कैलिबर है, लेकिन वो अभी इस कैलिबर को जान नहीं पाए हैं, वो अपनी योग्यताओं को पहचान नहीं पाए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इनर वुंड्स को नहीं भरा है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, जब अपने इनर वुंड्स को भरते हैं, जब हम अपने इनर चाइल्ड को हील करते हैं, तो हम जान पाते हैं कि हम में कितनी शक्तियाँ हैं। तो आप एक एम्परर के रूप में उभरने वाले हैं। आपको ये सारी ही हीलिंग करने की ज़रूरत है। जब आप हीलिंग करेंगे तो आप ज़रूर एक एम्परर के रूप में उभरेंगे। तो आपको बोला गया है कि अपने सोलर प्लेक्सिस पर और अपने सैक्रल चक्रा पर काम कीजिए। सोलर प्लेक्सिस पावर का चक्रा है और सैक्रल चक्रा चेंज को रिप्रेजेंट करता है। आपके जीवन में चेंज आएगा, लेकिन आप अपने चक्रास पर काम कीजिए। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं और सब कुछ उन्हीं पर निर्भर है कि हमारे चक्रास कितने बैलेंस्ड हैं। आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है अगर आप एक एम्परर के रूप में उभरना चाहते हैं। तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि आपको इनर वर्क कैसे करना है, या फिर आपको अपने 7 चक्रास की हीलिंग कैसे करनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको कांटेक्ट कर सकती हूँ, और मैं अब एक वीडियो 7 चक्रास पर भी मैंने बनाई हुई है अपने चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको हीलिंग के लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए मौजूद हूँ। तो ये बहुत अच्छी रीडिंग है। आप बहुत अच्छे अपने एक फेज़ में जा रहे हैं लाइफ के। द एम्परर कार्ड ये बोल रहा है। सो थैंक यू सो मच। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में जय शिव शक्ति लिखिए, और गॉड ब्लेस यू। आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ें। शिव शक्ति हमेशा आपका साथ दें। जय शिव शक्ति।